नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई, अभी हाल फिलहाल हरियाणा सरकार के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं हरियाणा सरकार का ही एक आयोग एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन एमपीएसडब्ल्यू मेल, फॉरेस्ट गार्ड या फिर स्टाफ नर्स, जिसको नर्सिंग ऑफिसर भी बोला जाता है, तो उनके जो पद हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यहां से एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इस वीडियो को बनाएं ताकि हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हो भाई, अभी यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए भाई क्या कुछ सिलेबस है और कैसे आपको पढ़ना है, क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये सिलेबस रहेगा हरियाणा जीके का जो पोर्शन रहेगा, यहाँ पर 20% मार्जिन जो रहेगा वो हरियाणा जीके का रहेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं, कंप्यूटर 10% रहेगा, यानी कि 30% पोर्शन इन दोनों का रहेगा। बचा हुआ 70% भाग है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। और स्पेशली डाला गया जो पोर्शन है एडवांस सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, सीटी मेंस के जो ग्रुप 56-57 थे पिछली बार, उसमें भी ये सिलेबस दिया गया था, तो वही एज इट इज अब की बार दिया गया। ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, फर्स्ट एड और ट्रैफिक रूल भाई। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे भाई कट ऑफ की। आपको पता है लगभग लगभग 800 के समथिंग पद है। तो यहां पर शुरुआत में क्या करेंगे भाई, बताते हैं कि बहुत ज्यादा गुना बुलाएंगे। तो मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं भाई, लगभग लगभग कट ऑफ ये रहेगा। इस कट ऑफ के आधार पे लगभग आप तैयारी कर सकते हैं, ये मेरी संभावना है। बाकी भाई धीरे धीरे चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी। एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी अवेलेबल है जब कट ऑफ लगेगी भाई। तो ये कट ऑफ जर्नल की 73 से 76, बीसीबी की 72 से 74, बीसीए की 70 से 72, ओएससी की 66 से 68, डीएससी की 58 से 61 और ईडब्ल्यूएस की 71 से 73। तो ये जो बच्चा है ये लगभग लगभग अपनी तैयारी शुरू कर दो। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, डीएससी में इससे भी डाउन जा सकती है भाई, क्योंकि डीएससी में अब की बार आपको पता वर्गीकरण के बाद ये भर्तियां जो आई हैं इसमें भाई अंदाजा नहीं लगा सकते हम। तो यहां पर आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम कट ऑफ भी देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भाई एक और बड़ी भर्ती है, जिसमें हम देखेंगे एमपीएसडब्ल्यू मेल एंड फीमेल। ठीक है, फीमेल को एएनएम भी बोल देते, लेकिन वास्तव में एमपीएसडब्ल्यू फीमेल होता है, एमपीएसडब्ल्यू मेल होता। दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। इसमें आप देखेंगे 10% कंप्यूटर रहेगा, 20% में आपको जीके, जीएस, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा भाई। और 70% इसका सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा, जिसमें से भी आप ये मान के चलो कि 50% तो आपकी बायोलॉजी आनी है। एनाटॉमी आपसे पूछी जाएगी, डिजीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कम्युनिकेशन के मेथड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हेल्थ एजेंसीज पूछी जाएगी, इस प्रकार के प्रश्न आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा, देखने को मिलेंगे भाई। कम्युनिटी हेल्थ के बारे में भी पूछ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी आ सकती। तो सिलेबस दिया हुआ तो 70% में वही सब चीजें रहने वाली है। अब हम बात करें कट ऑफ की, मेल फीमेल दोनों की अलग अलग लगभग संभावना है भाई मेरी जो यहां तक जाएगी। एमपीएसडब्ल्यू मेल में जर्नल की 54, ईडब्ल्यूएस की 49, बीसीबी की 50, बीसीए की 47, डीएसए की 41, ओएससी की 44 प्लस, ये लगभग रह सकती है। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल में जर्नल की 58 प्लस भाई, ईडब्ल्यूएस की 55 प्लस, बीसीबी की 55 प्लस, बीसीए की 53 प्लस, डीएससी की 42 प्लस और ओएससी की 47 प्लस। ये हम संभावना कर सकते हैं कि लगभग यहां पर कट ऑफ रहेगी भाई। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा स्टाफ नर्स, जिसको नर्सिंग ऑफिसर भी बोल देते हैं भाई। तो यहां पर जो सिलेबस रहेगा वही एज इट इज, इसमें भी 70% जो मार्जिन है वो सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफाइड रहेगा भाई। कट ऑफ की बात करें तो जर्नल लगभग उम्मीद है कि 55 to 56 के लगभग जाएगी, बीसीबी 54, ईडब्ल्यूएस 52, बीसीए 51, ओएससी 47 और डीएससी 41 प्लस। ये अंदाजा मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं भाई। और जो भी बच्चा भाई, सबसे पहली बात तो तैयारी सबको करनी है। टेक्निकल एग्जाम में कई बार क्या होता है, संभावनाएं सटीक भी बैठ जाती है और कई बार नहीं भी बैठती, तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है।
जब भी मौका मिले अपनी तैयारी करते रहो भाई। और सब्जेक्ट और कंप्यूटर इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजों पे थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि इन 30% का कोई रोल नहीं है। ये 30% बहुत ज्यादा कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आप कितना ही अच्छा पढ़ लो, आप 50% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे अगर किसी अच्छे एग्जामिनर ने पेपर बनाया तो। ये हमेशा से ही होता आया है। तो इनका भी बड़ा रोल है भाई। सभी बच्चा इस 30% को हल्के में मत लेना, यहां से आपके नंबर बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी सभी को मैं बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पर बहुत सारी ई बुक फ्री आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। एप्लीकेशन के ऊपर भी फ्री बुक में लगभग भाई, एप्लीकेशन पे जाओगे फ्री बुक के फोल्डर में तो 15 से 16 किताबों की ई बुक आपको फ्री दे दी है। तो सभी बच्चा ज्वाइन कीजिएगा भाई, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, सेशन को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और प्रयास करेंगे, ठीक है भाई, मैं कोई वादा तो नहीं करता, लेकिन पूर्ण प्रयास रहेगा कि इन सभी एग्जाम की तैयारी को लेकर भी यूट्यूब पर कुछ फ्री क्लासेस शुरू की जाएगी, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिएगा हमारे साथ और आपका प्यार और विश्वास ऐसे ही बना रहे भाई।